देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज का ये दिन 18 नवंबर, क्योंकि सबसे खूंखार नक्सली हिडमा आज मारा गया है। हिडमा जिसके नाम से बस्तर में दहशत था, छत्तीसगढ़ में दहशत था और पूरे देश में दहशत था, क्योंकि जब बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे थे, बड़े बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, तो सभी के जहन में एक ही बात था कि हिडमा कब मारा जाएगा, हिडमा कब पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक हिडमा ना पकड़ा जाए तब तक नक्सलियों की समाप्ति मुश्किल है। और आज ये खबर आई है कि हिडमा मारा गया है। कैसे मारा गया है, कहां मारा गया है, इन सभी जानकारियों के साथ हमारे पास रवि मिरी है, वो भी बताएंगे। रवि भैया, हिडमा मारा गया है, सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी सफलता है, क्यों है इतनी बड़ी सफलता, पहले इसे बता दीजिए। सौरभ, देखिए, हमने देखा है हिडमा की लोकप्रियता को, हमने समझा है हिडमा की ताकत को, क्योंकि जब से हम पिछले 2 दशक से जब देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जितना बड़ा हमला हुआ, जितने ज़्यादा जवान मारे गए, जितने ज़्यादा ग्रामीण मारे गए, वो सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक लौता नाम सामने आता था, तो वो हिडमा का ही नाम आता था। चाहे वो 2010 का ताड़मेटला हो जिसमें 76 जवान शहीद हो जाते हैं हमारे, झीरम घाटी का हमला हो, अरनपुर हो, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जितने भी घटनाक्रम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, उन सब घटनाक्रम के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आता था वो हिडमा था। इसीलिए हिडमा छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश हर जगह जाना पहचाना जाता था। और इसीलिए बसवराजू महासचिव थे संगठन के, लेकिन उससे भी ज़्यादा हिडमा का नाम चर्चा में रहता था, क्योंकि ये ग्राउंड पे काम करता था, ग्राउंड पे प्लानिंग करता था, ग्राउंड पे बड़े बड़े घटनाक्रम को अंजाम देता था। तो इसीलिए हिडमा की लोकप्रियता ज़्यादा थी और हिडमा को लोग ज़्यादा जानते थे। तो आज 18 नवंबर 2025 है, सबको इंतज़ार था मार्च 2026 का, लेकिन वो तारीख अब आज है 18 नवंबर 2025, जिस दिन नक्सलियों का समूल नाश हो चुका है, नक्सली खत्म हो चुके हैं। ये कहना अब गलत नहीं होगा, क्योंकि हिडमा वही व्यक्ति है जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि कैसे मारा गया, क्या प्लानिंग थी, कैसे ऑपरेशन हुआ, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपको यकीन हो रहा है कि हिडमा मारा गया? क्योंकि लगातार कवरेज के दौरान हम बोलते थे कि हिडमा जिस दिन पकड़ा जाएगा, हिडमा जिस दिन मारा जाएगा, उसी दिन ये कहना पॉसिबल हो पाएगा कि अब शायद नक्सली समाप्ति की ओर है। क्या आप दिल से यकीन मान पा रहे हैं कि हिडमा मारा गया? देखिए, आज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि जितनी लोकप्रियता, जितना बड़ा नक्सली था हिडमा, उसको इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए थी। मतलब ये आप समझिए कि हिडमा जैसा नक्सली मारा जा रहा है, मतलब वो देश के लिए सबसे बड़ी खबर है, देश के लिए सबसे ज़रूरी खबर है, और वो हिडमा इतनी आसानी से मारा जाता है। 6 लोग घूम रहे थे, जवान गए, मार के आ गए, 100 भी ले आए, सब कुछ हो गया 1 घंटे के अंदर में। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा नक्सली मारा गया और इतनी आसानी से मारा जाना, ये हमारे लिए पच नहीं रहा है, क्योंकि ये हिडमा था। हिडमा मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी संगठन का सबसे प्रमुख लड़ाका, जिसके दम पर ही पूरा संगठन चलता है, जिसके दम पर ही देश दुनिया में ही हमारे देश के अंदरूनी आतंक का जो एक परिभाषा है वो हिडमा था। और उस हिडमा को हमने मार दिया। मतलब सुबह आपको मैंने फ़ोन करके गुड मॉर्निंग बोला, वैसे ही था ये कि हिडमा को आज गुड मॉर्निंग बोलने की जगह उसकी हत्या हो गई, उसका सत्यानाश हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया। बहुत बड़ी खबर थी। हिडमा आसानी से मारा गया, ये आप बता रहे हैं, वो कितनी आसानी से मारा गया और क्यों इम्पोर्टेंट था, ये भी बता दीजिए। देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य वो इलाका है जहाँ आंध्रा के नक्सली, तेलंगाना के नक्सली, महाराष्ट्र के नक्सली, उड़ीसा के नक्सली, सारे राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, वो सभी नक्सली इसी को सबसे सुरक्षित इलाका मान रहे थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया और कहा कि नक्सलियों को ख़त्म करना है, उनका समूल नाश करना है, इसी पर काम करिए, और इसी के लिए हज़ारों लाखों जवान हमारे एक्टिव हो गए थे, जंगलों में खाक छान रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में सोनू ने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्तीसगढ़ में सबसे जो वैचारिक बात करें तो रुपेश था, सबसे बड़ा, जिसका सभी लोगों से नेटवर्क था, वही रुपेश था, जिसने बहुत बड़े बड़े नक्सलियों को बनाया था। उसने घर वापसी कर लिया। और उसके बाद तेलंगाना में पहले से ही नक्सली खत्म हो चुके थे, आंध्रा में बचे हुए थे, और उड़ीसा में चलपति मारा गया था, जो
आंध्रा का वो बॉर्डर था जो आंध्रा माफ़ करिएगा, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला बॉर्डर था गरियाबंद, वहीं चलपति मारा गया। और उसके बाद हमने देखा कि ये अबुझमाड़ और दंडकारण्य के इलाके में ये मारा जाता है बसवा राजू। मतलब जो बड़े बड़े नक्सली थे मारे गए और उसके बाद वो इलाका खाली होते गया। तो खाली हो गया तो हिडमा कहाँ छुपेगा? तो हिडमा के छुपने के लिए सिर्फ एक लोकेशन बचा था, वो था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ही वो भाग कर गया था। आंध्र प्रदेश के क्या था, रेम्पासोडम नाम का जो इलाका है, थाना है, उसी के पास से मडरे मिल्ली करके एक घाटी पड़ता है, जंगली इलाका पड़ता है। उसी इलाके में हिडमा मारा गया है। उसके साथ 6 लोग थे, कुल सभी 6 लोग, उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। तो सभी मारे गए आज सुबह के एनकाउंटर में। और उसके बाद फोर्स ने उन जवानों ने उस नक्सलियों के शव को इकट्ठा करके वापस थाने तक ले आए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। क्या हिडमा का शव छत्तीसगढ़ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ है वो पुअर्ती में है, अभी भी सुकमा में है। तो शायद उसके शव को छत्तीसगढ़ सौंपा जाए और छत्तीसगढ़ लाया जाए, ये प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सौरभ, हमें हिडमा के बारे में बात करना जरूरी है। एक मैं ये जो आप पूरी तरीके से मैप में समझा रहे थे कि कैसे आंध्र उसके लिए सेफ था, तेलंगाना में नक्सली खत्म हो गए हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे हुआ, कैसे इनपुट मिला होगा कि हिडमा वहाँ पे है, और किस इनपुट के वजह से निकले थे जवान और हिडमा को मार गिरा? ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी है क्या रवि? देखिए, ऑपरेशन को लेकर एकदम क्लियर जानकारी तो जवान देंगे ही नहीं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत गोपनीय तरीके से होता है। लेकिन ये जानकारी थी कि महाराष्ट्र में जगह नहीं था, तेलंगाना में जगह नहीं था, उड़ीसा में जगह नहीं था छुपने के लिए, और छत्तीसगढ़ में लगातार जवान ऑपरेशन कर रहे थे। और अभी जब बस्तर दशहरा में जब अमित शाह आए थे, उससे पहले LWE की बैठक हुई थी। तो उस बैठक में ये निर्णय हुआ था कि हिडमा को 30 नवंबर के पहले ख़त्म करना है। अमित शाह ने मीटिंग में कह दिया था सभी पुलिस जवानों को और समझा दिया था कि हिडमा का खात्मा बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। तो हिडमा के एनकाउंटर की कहानी उसी समय से लिख दी गई थी कि हिडमा को खोजिए। तो हिडमा को खोजने के लिए जब इस बार बारिश ख़त्म हुई, उसके बाद हमें लगा कि ऑपरेशन बहुत तेज़ होने वाला है। तो वो ऑपरेशन तेज़ होगा किसके लिए होगा? तो वो था हिडमा था, क्योंकि सारे नक्सली मारे गए थे। तो हिडमा को खोजने के लिए ऑपरेशन पहले से शुरू हो चुका था। उसको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। जो नक्सली सरेंडर करते थे, आप लोगों के पास जो खबर आती रही होगी कि आज सुकमा में इतने नक्सली ने सरेंडर किया, बीजापुर में इतने ने किया, दंतेवाड़ा में इतने ने किया। तो जो नक्सली सरेंडर करते थे उनसे इनपुट लिया जाता था, छोटा छोटा इनपुट मिलता था। जो हिडमा के साथ काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, तो वो लोग बताते थे कि हाँ, हमारे साथ तो हिडमा नहीं रहा, वो हमसे 4 महीना पहले वहाँ से निकल गया। फिर दूसरे संगठन से बात करते थे, उससे पता चलता था कि ये वहाँ से वहाँ चला गया। तो ये जो भागने का उसका ट्रैक था, उसका लोकेशन था, उसको ट्रैक किया जा रहा था लगातार। फिर उसको पता चला कि अब सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का इलाका था, वहीं वो छुप सकता था। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश में भी लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्रा की पुलिस दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये जानकारी जुटा चुके थे कि इस इलाके में हिडमा का मौजूदगी की संभावना थी। इसीलिए वहाँ ट्रैक किया गया और उसके बाद हिडमा का एनकाउंटर किया गया। बिल्कुल, रवि बता रहे थे कि कैसे इनपुट लिया जाता था जो आत्मसमर्पण नक्सली होते थे उनसे, क्योंकि जब सुकमा में 1,18,00,000 के नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था, तो उस समय जब मैं उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि हाँ, कर्रे गुट्टा के ऑपरेशन में हिडमा, देवा, पापाराव सभी थे। और ऐसे ही आत्मसमर्पित नक्सलियों से इनपुट लेती है पुलिस और उसके बाद ऑपरेशन जारी करती है। अब हमको ये भी जानना होगा कि हिडमा कौन है। रवि के पास इंपॉर्टेंट इनपुट है, क्योंकि हिडमा वो दुर्दांत नक्सली है जो केवल 16 साल की उम्र में नक्सल संगठन ज्वाइन करता है, बाल संगम के थ्रू वो नक्सल को ज्वाइन करता है, और 2010 में सबसे पहले उसका नाम निकलकर सामने आता है जब वो ताड़मेटला कांड करता है, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद होते हैं। तो उसके बाद हिडमा बड़ा नाम बनता है। उसके बारे में और क्या क्या जानकारी है रवि अपने पास? देखिए, हिडमा के बारे में तो किस गांव का है आप सभी को पता है, पुअर्ती गांव का रहने वाला है और ये PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का, जब ताड़मेटला कांड हुआ उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली हो गया था, घोषित कर दिया गया था। दंडकारण्य क्षेत्र का नक्सलियों के कमान को भी यही संभाल रहा था। दंडकारण्य जो पूरे देश में सबसे सुरक्षित नक्सलियों का और सबसे ताकतवर नक्सलियों का जोन था, वो दंडकारण्य क्षेत्र था और उसी कमान को संभाल रहा था। इसके अलावा हिडमा, जैसे हम
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सुरक्षा नेटवर्क देखते हैं कितने लेयर में सुरक्षा लेयर रहता है, तो वैसे ही नक्सलियों के बीच में हिडमा को सुरक्षा देने के लिए 3 लेयर में सुरक्षा टीम लगाई जाती थी। उसमें अलग अलग सुरक्षा टीम होती थी। जो उनके सबसे करीब रहने वाले लोग होते थे, उनके पास ज़्यादा मजबूत हथियार होते थे, AK-47 जैसे हथियार होते थे। और उसके बाद और दूर वाले लोकेशन में, उनसे दूर जो पेड़ों में रहते थे, पेड़ में देखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास के गांव में जो नक्सली होते थे, वो भी लगातार ये देखते थे कि कौन से गांव के लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। तो उसको 3 लेयर में सुरक्षा मिलती थी और कुछ भी कहीं भी जवानों का मूवमेंट होता था तो तत्काल इसको पता भी चल जाता था। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2021 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चालू किया गया था, जब DM अवस्थी DGP थे छत्तीसगढ़ के, और हमारे 21 या 22 जवान शहीद हुए थे। और उस समय भी हिडमा को ही ट्रैक करने के लिए पुअर्ती तरफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा जवान लगाए गए। तो पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तब भी ये जो 3 लेयर की सुरक्षा थी, इसी कारण से हिडमा बच गया, उसी एम्बुश में फंसाया गया और हमारे जवानों को घेर के मारा गया था। तो वो हिडमा है और उसी हिडमा को मारा गया है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, क्योंकि रवि बता रहे हैं कि हिडमा 3 लेयर में सिक्योरिटी रखता था, बहुत सारे उसके सिक्योरिटी के जवान होते थे जो उसे सुरक्षा प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब आज हिडमा मारा गया है रवि, तो उसके साथ केवल 5 और साथी उसके मारे गए हैं। इसके बारे में ये जानकारी है, क्योंकि जब बसवा राजू को मारा गया था पिछले साल मई में, उसके बाद नक्सलियों ने अपनी रणनीति को बदला था और अब छोटे छोटे सुरक्षा घेरे में रहते थे। इस वजह से आज हिडमा मारा गया और उसके साथ मात्र उसके 5 साथी, जिसमें एक उसकी पत्नी राजे भी शामिल है। ये वजह है, क्योंकि अक्सर दर्शकों के मन में आएगा कि जब 3 लेयर में सुरक्षा रहता था तो आज जब वो मारा गया तो केवल 5 ही लोग क्यों मारे। ये उसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब छोटे छोटे टुकड़े में नक्सली मूव कर रहे थे, क्योंकि चारों तरफ ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या के साथ नक्सलियों का मूव करना मुश्किल होता था। इस वजह से आज सिर्फ 6 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें सबसे खूंखार माओवादी हिडमा ही मारा गया है। रवि, और कौन से अपडेट है हमारे पास? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि हम लगातार जो ऑपरेशन देख रहे थे, उस ऑपरेशन में ये समझ में आ गया था कि अब नक्सली बड़ी संख्या में एक साथ जंगलों में भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे। क्योंकि जब हमारे जवान कांकेर या वो पखांजू जैसे इलाके में 30-30 नक्सलियों का इनकाउंटर करते हैं, तो नक्सलियों को भी समझ में आता है कि अगर एक साथ रहेंगे तो ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, अगर छोटी छोटी टुकड़ी में रहेंगे तो कम लोग मारे जाएंगे या बचने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी थी। और आज जो मारे गए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हिडमा था जो CC मेंबर था, और उसके बाद मडेगम करके वो राजे जो उसकी पत्नी थी, और लोकमल से DCM था, कमलू PPCM था, और मल्ला जो PPCM था, देवा गार्ड था और हिडमा का गार्ड था। तो ये इतने सारे लोग मारे गए हैं। 2 AK-47, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल बरामद किया गया है। और ये नक्सली इसीलिए मारे गए क्योंकि ये छोटी टुकड़ी में थे और इनका मूवमेंट और वर्दी में भी थे। तो वर्दी में रहेंगे तो ज़्यादा पहचानने में आसानी होती है, इसीलिए ये नक्सली मारे गए। और सबसे ज़रूरी ये है सौरभ कि हर कोई चर्चा आज तो कर ही रहा होगा कि हिडमा मारा गया है और इतनी आसानी से मारा गया है। और क्या अब नक्सली छत्तीसगढ़ से ख़त्म हो गए, क्या देश से ख़त्म हो गए, कि आगे और ऐसा कोई एनकाउंटर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका भी जवाब और सवाल पर बात कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज हिडमा मारा गया है और जब बसवा राजू मारे गए थे और उस पुलिस के जवानों से, पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा गया था कि बसवा राजू मारे गए हैं, कितनी बड़ी सफलता है, लेकिन हिडमा कब मारा जाएगा, तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि बसवा राजू सबसे बड़ा लीडर था और उसके अंदर ना जाने कितने हिडमा पनप सकते थे या पनपे होंगे, इसलिए बसवा राजू के मारे जाने पे बात होनी चाहिए। लेकिन लोगों के जहन में एक ही नाम था, हिडमा का, और आज वही हिडमा मारा गया है। नक्सल इतिहास की सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है आज, और जिसे कहा जा सकता है कि ताबूत का आखिरी कील ठोका गया है, और इस वजह से इसे इतनी बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो अब आने वाले समय में कैसा होगा नक्सलवाद, या फिर जो मार्च 2026 की बात हो रही थी, क्या वो 2025 में ही नक्सलवाद की समाप्ति की गाथा लिखी गई है? रवि, इसे बताइए। देखिए, कुछ नक्सली जो बचे हैं वो उनके बारे में बता देते हैं, बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है चर्चा में बहुत सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं और अभी भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें आज का जो दिन भर का अपडेट है वो तो कल पता चलेगा, लेकिन अभी दोपहर तक का जो अपडेट है वो लगातार आपको बता रहे हैं। और जो नक्सली बचे हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी है। और
जब बसवा राजू मारा गया उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी नक्सलियों की, तो उसमें कहा गया था कि अब देवजी को नया महासचिव बनाया जाता है और देवजी ही पूरे नक्सल संगठन को चलाएंगे। तो देवजी को लेकर भी जो आज की जानकारी आई, आज जो कहा गया कि देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें लगभग 31 नक्सलियों के साथ देवजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभी अपुष्ट खबर है, मुझे लगता है ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो अगर हमें लगता है जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा और देवजी गिरफ्तार हो जाएंगे तो कमेंट पे हम डाल देंगे, नहीं तो एक अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन बचा है, एक आपको याद होगा छत्तीसगढ़ कांकेर से रामधेर जो नया सीसी मेंबर बना छत्तीसगढ़ से, वो भी अभी एक्टिव है। इसके अलावा गणपति बचा है, गणपति बुजुर्ग हो गए लेकिन गणपति बचा है। और इसके अलावा झारखंड में मिसिर बेसरा, झारखंड में मिसिर बेसरा एक बहुत ताकतवर नक्सली माना जाता है। तो ये जो 3-4 प्रमुख एक संग्राम करके नक्सली है वो भी बचा है। तो ऐसे बड़े बड़े नक्सली है जो अभी बचे। सबके साथ रवि पापाराव और देवा को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड में यही वो लड़ाके हैं जो नक्सलियों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। देखिए देवा का तो अभी भी चल रहा है कि उसके बारे में पता किया जाए। पुवर्ती का लड़का है और वो हिडमा का साथी है, तो देवा को पकड़ लिया जाता है या इसका भी एनकाउंटर हो जाता है तो छत्तीसगढ़ के नक्शे से तो नक्सली ख़त्म हो जाएंगे, ये मान के चलिए। और पापाराव, गणपति, मिसिर बेसरा और रामधेर, ये जो 4-5 बड़े बड़े नक्सली हैं, और संग्राम जैसे कौन, और जो नए नक्सली जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं, आप लोग भी नहीं जानते, ऐसे ऐसे नक्सली भी अभी भी संगठन में, तो उनके बारे में भी अब जो ट्रैकिंग है वो लगातार जारी है। उनको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो किसी दिन आपको गुड मॉर्निंग की जगह हिडमा मारा गया मैसेज जरूर आएगा। बिल्कुल रवि, तो देखिए रवि ने सारी वो जानकारी दी जो आपको जाननी जरूरी थी, और ये जानकारी इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आज हिडमा मारा गया है। वो हिडमा मारा गया है जो कि 76 जवानों को मारा था। वो हिडमा मारा गया है जो कि कांग्रेस की पूरी जो टॉप लीडरशिप थी उसको खत्म करने में शामिल था। वो हिडमा मारा गया है जो 22 से 25 जवानों को एक साथ मारने के लिए जाना जाता था। तो नक्सलियों का जो सबसे खूंखार नक्सली था, सबसे बड़ा नाम था, वो हिडमा आज मारा गया। और ये आज की देश की सबसे बड़ी खबर है। और जो बातें चल रही थी कि मार्च 2026 में नक्सलवाद समाप्त होगा, उसकी तरफ सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है वो आज रखा गया है, क्योंकि इससे ना सिर्फ नक्सल संगठन खत्म होगा बल्कि वो विचारधारा को सबसे बड़ी चोट पहुंचेगी। वो विचारधारा को इतनी बड़ी चोट पहुंचेगी कि जिसकी वजह से जो युवा नक्सलवाद की तरफ आगे जाते थे, अब वो युवा वो उधर ना जाके विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, देश की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने उत्थान के लिए आगे काम करेंगे। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।